हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन चेंज द आंसर ऑफ ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपको ये देखना है कि ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब होता है जो चीज़ बहुत लिमिट में हो, हमारे पास कम क्वांटिटी में हो। तो इसकी डिफाइन है द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड completely in the chemical reaction, यानी जो केमिकल रिएक्शन में completely कंज्यूम हो रही हो, that is limiting reagent। completely कंज्यूम हो रही है यानी कि वो बिल्कुल भी अमाउंट में नहीं बचेगी। या फिर द रिएक्टेंट विच इज present in minimum stoichiometry quantity for a chemical reaction, यानी कि जिसकी क्वांटिटी मिनिमम हो वही कंज्यूम हो जाएगा पहले। तो दोनों सेम वर्ड है। अगर मैंने कहा ये मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में है तो वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो दोनों सेम वर्ड है। अगर आप कहते हो कि ये चीज़ मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में है इट मीन्स वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, वो सबसे पहले कंज्यूम होगी। तो उस सब्सटेंस को या उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट से उसका नाम रखा है। दिस इज वेरी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम इज दैट द अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन। इसकी कंडीशन क्या है या इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट या क्वांटिटी गिवन है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? कि मास और वॉल्यूम और मोल ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन। जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उसके या तो मास या वॉल्यूम या मोल गिवन होगा। तो हम फिर उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब क्वेश्चन आ गया कि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अमोनिया की क्वांटिटी बतानी है कि कितना अमोनिया फॉर्म्ड होगा एंड 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन है। तो क्वेश्चन ये होता है कि प्रोडक्ट किसके बेस पे बनेगा? 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के बेस पे या 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे? दिस इज द मेन क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट है कि अब हमें अप्लाई किसे करना है या किस बेस पे हमें इसे कैलकुलेट करना है। ऐसी एक और क्वेश्चन है कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पे 500 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 300 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन वाटर इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये आएगा कि वाटर किसके बेस पे बनेगा? हाइड्रोजन के बेस पे या ऑक्सीजन के बेस पे? अब हम किसके बेस पे या इन दोनों के बेस पे हम कैसे निकाल सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल को फॉलो करता है, यानी कि सेम रेशियो होना चाहिए। अगर हमने रेशियो चेंज किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले ही कहा था स्टोइचोमेट्री जो होती है वो सब लॉ को
फॉलो करती है। तो अब मेन क्वेश्चन क्या है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। अब उसमें क्या होगा, लिमिटिंग रिजल्ट मीन्स होता है विच इज लिमिटेड और प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी फाउंड दैट दिस वन इज लिमिटेड और इन मिनिमम अमाउंट। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। तो लिमिटेड अमाउंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो देयर आर 3 स्टेप टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम पहले है हाउ टू फाइंड लिमिटेड अमाउंट या लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करेंगे, इसका स्टेप फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। या तो रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो उसके आगे की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो। या फिर सेकेंड स्टेप है जो चलता है ज़्यादा, दैट इज गिवन मास। अगर आपके पास मास है तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो, गिवन मास अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोलर मास। इसकी वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। या अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टोइचोमेट्री इनटू 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया तो वॉल्यूम के टर्म्स में आप ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम जितना आपको वॉल्यूम दिया है 100 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर, तो जितना गिवन वॉल्यूम होगा अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उस मॉलिक्यूल के आगे जो लिखा होगा न्यूमेरिकल वर्ड, एंड मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। इस तरीके से हम वॉल्यूम हो, मास हो या मोल हो, हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली चीज। देन स्टेप सेकेंड, सी फॉर विच रिएक्टेंट this division come out to be minimum, that is called limiting reagent। यानी जब हमने इस प्रोसेस को किया तो इस प्रोसेस में जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जिसकी वैल्यू कम आएगी, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी हमें इस स्टेप को पहले करना है, फिर हमने देखना है इसे दोनों रिएक्टेंट पे या तीनों पे अप्लाई करना है। उसके बाद जिसकी क्वांटिटी कम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एंड थर्ड स्टेप इज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वी विल सॉल्व और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसके बेस पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है अब हम उसको ही रेफरेंस अमाउंट मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो उसके ही बेस पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, दूसरे को हम लेफ्ट कर देंगे। अब एग्जांपल पे आते हैं कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। बिकॉज हियर इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आपको ये अप्लाई करना आना ही चाहिए। अब कैसे होगा देखो, जैसे क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट। यानी अब रिएक्शन के बाद कितना सब्सटेंस लेफ्ट रह गया, कितना सब्सटेंस बच गया, एंड n इज इक्वल टू 14 एंड h इज इक्वल टू 1। तो दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट number of moles of nitrogen. So we know that
number of moles is equal to given weight upon molar mass, and the molar mass of nitrogen is 28 and given weight is 100. That is why the answer is 3.57. And second one is number of moles of hydrogen, that is 2. So 100 upon 2. 2 is the molar mass and 100 is the given weight. So 100 upon 2 is equal to 50. Then calculate the limiting reagent. Then the limiting reagent is equal to number of mole upon stoichiometry coefficient, and 3.57 upon 1 is equal to 3.57 for nitrogen, because the coefficient of nitrogen is 1. And in second case, limiting reagent for hydrogen, that is 50 upon 3, because the stoichiometric coefficient of hydrogen is 3 in reaction. So that is why we divided by 3. So 50 divided by 3 is equal to 16.67 for hydrogen. Then the minimum value is for nitrogen. Then nitrogen is limiting reagent. And the second step is limiting reagent is equal to given weight upon stoichiometric coefficient into molar mass is equal to 100 upon 1 into 28 is equal to 3.57. And in case of hydrogen, that is W upon stoichiometric coefficient into molar mass is equal to 100 upon 3 into 2. 3 is the stoichiometric coefficient of hydrogen and 2 is the molar mass of hydrogen. Then the answer is 16.67, because the value of nitrogen is minimum as compared to hydrogen. Then nitrogen is a limiting reagent. The main question is that how can we find out? In this way we can find the limiting reagent, and through this reagent we can solve all type of questions. After knowing that nitrogen is a limiting reagent, then N2 plus 3H2 gives 2NH3. We know this equation, and 100 gram of nitrogen is given, but we don't know the amount of hydrogen and ammonia. So same is there, mass relationship or ratio. This is the mass, yani molar mass ratio is there. Mass, so nitrogen 28, hydrogen 2 into 3, and ammonia is 2 into 17. 17 is the molar mass of ammonia. Then say apply mass ratio. 28 upon 100 is equal to 6 upon x. जैसे हमने पहले किया था सेम वही करना है हमने. 28 is the molar mass of nitrogen and 100 is given weight. Same, 6 is the total mass of hydrogen and x is unknown weight of hydrogen. Through this way, x is equal to 6 into 100 upon 28 is equal to 21.43 gram of hydrogen used, and the given amount of hydrogen is 100 gram. Then
the amount of hydrogen left is equal to 100 minus 21.43 is equal to 78.57 ग्राम. इट मीन्स जो हाइड्रोजन बचा है अभी हमारे पास वो 58.75 ग्राम हाइड्रोजन बच गया. क्यों? क्योंकि केवल 21.43 ग्राम हाइड्रोजन ही यूज हुआ है. ये फॉलो करता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में दिया हुआ था. एंड सेकेंड इज हाउ कैन वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3. तो NH3 के लिए क्या करेंगे, फिर रेशियो 28 is the molar mass and 34 is the total molar mass of NH3, and the weight of nitrogen is 100 gram and weight of ammonia to be calculated, that is X. इसे let कर लो, let the weight of ammonia be X. तो इसे अप्लाई कर दो. 28 upon 100 is equal to 34 upon X. X is equal to 34 into 100 upon 28 is equal to 121.43 gram. The final answer is amount of hydrogen left is equal to 78.57 gram and amount of ammonia formed is 121.43 gram. So this is the final answer. And the second question is on the basis of this concept. 300 gram of hydrogen react with 500 gram of oxygen to form water. Calculate the amount left after chemical reaction. यानी कितनी अमाउंट बच जाएगी रिएक्शन के बाद. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वी राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. H2 plus O2 gives 2H2O. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड बी देयर. और मास क्या होगा, 2 into 2 because the mass of hydrogen is 1 and oxygen is 16. तो 2H2 means 2 into 2. O2 means 16 into 2. And 2H2O means 2 into 18. Because the molar mass of water is 18. Now how can we find out the limiting reagent? Because the quantity of 2 or more reactant is given. 2 की क्वांटिटी दी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. अगर 2 से ज़्यादा भी होगा तो वी अप्लाई लिमिटिंग रिएजेंट. कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट फॉर हाइड्रोजन? गिवन वेट अपॉन ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोलर मास इज इक्वल टू 300 upon 2 into 2 is equal to 75 gram. So this is the limiting reagent for hydrogen. And second one is for oxygen, that is given weight upon stoichiometric coefficient into molar mass, and given weight is 500 gram. And second is stoichiometric coefficient is